कहानी की शुरुआत होती है वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान। साइटो नाम के एक जापानी बिजनेसमैन को कुछ दूसरे बंदियों के साथ जापान वापस भेजा जा रहा था, जहां उन्हें गुलामी में काम करना पड़ेगा। साइटो को सबसे दूर अकेला रखा गया था। जल्द ही 2 पहरेदार उसे शिप के कमांडर के पास ले गए। कमांडर ने उसे नफरत भरी नजरों से देखा और कहा कि अपने देश से गद्दारी करना माफी के लायक नहीं है, लेकिन मौत की सजा तो बहुत आसान होगी तुम्हारे लिए। जो गुनाह तुमने किया है उसके लिए काफी नहीं है। तभी कुछ दूसरे सिपाही ब्रॉन्सन नाम के एक दूसरे कैदी को पकड़ के ले आए। ब्रॉन्सन ब्रिटेन से था। उसके अंदर जापानी लोगों के लिए गहरी नफरत भरी हुई थी। कमांडर ने फिर अपना प्लान बनाया। इन दोनों की जितनी भी जिंदगी बची है उस दौरान ये जंजीरों से एक दूसरे से बंधे रहेंगे। सिपाही आगे बढ़े और दोनों के पैरों को हथकड़ी से जोड़ दिया। ब्रॉन्सन ने कहा कि मुझे मार दो, बस एक जापानी के साथ मत बांधो, लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। ऐसा लग रहा था मानो यही उनकी किस्मत है। लेकिन तभी उस जहाज के ऊपर दुश्मनों का हमला हो गया और वहां जितने भी सिपाहियों को बंदी बना रखा था उन सब ने बगावत शुरू कर दी। ब्रॉन्सन और साइटो इस मौके का फायदा उठाकर भागे और सिपाहियों के साथ लड़े। एक सबमरीन ने जहाज के करीब आकर उस पर मिसाइल चला दी। कैबिन में सिर्फ ऑफिसर और दोनों बंदी बचे हुए थे। कमांडिंग ऑफिसर ने बंदूक निकाली उन दोनों को मारने के लिए, लेकिन ब्रॉन्सन ने बड़ी तेजी से साइटो को पकड़ा और दोनों समुद्र में कूद गए, इससे पहले कि पूरा जहाज ही फट जाए। कुछ घंटों बाद ब्रॉन्सन तैरते हुए साइटो को एक सुनसान आइलैंड तक ले गया। जमीन पर पहुंचकर वो बेहोशी में गिर पड़ा। अगले दिन साइटो ने उठकर सोचा कि ये सब एक बुरा सपना था, लेकिन जब उसने अपने पैर में जंजीर देखी तो सच से सामना हुआ। उसने ब्रॉन्सन को जगाने की कोशिश की, लेकिन वो बेहोश पड़ा रहा। पास में एक सिपाही की लाश भी मिली जो किनारे पर बहकर आ गई थी और साइटो ने उसकी बंदूक निकाल ली। अब वो सोच ही रहा था कि ब्रॉन्सन को गोली मारकर आजाद हो जाए, लेकिन ब्रॉन्सन ने अचानक उठकर उस पर हमला कर दिया। दोनों के बीच में जबरदस्त लड़ाई हुई। जब वो दोनों समुद्र के किनारे लड़ रहे थे तभी पानी से एक भयानक सी चीख सुनाई दी। ब्रॉन्सन ने साइटो को समुद्र में धकेलने की कोशिश की, लेकिन साइटो के घायल पैर से खून बहने लगा, जिसे सूंघकर वो अनजान जीव उनके पास आने लगा। इस जीव ने ब्रॉन्सन को झटके से खींचा और उस पर हमला किया। तेज पंजे और बिजली जैसी रफ्तार। साइटो ने तुरंत बंदूक उठाई और पहले ब्रॉन्सन पर निशाना साधा, लेकिन ब्रॉन्सन को ना मारते हुए उस जीव को मार दिया। वो जीव पीछे हटा और पानी में गायब हो गया। ब्रॉन्सन अब घायल हो गया था। दोनों समझ गए कि इस आइलैंड पर उनकी आपस की दुश्मनी से कहीं ज्यादा खतरनाक कुछ और मौजूद है। दोनों ने एक समझौता किया ताकि जिंदा रह सकें। बीच से थोड़ी दूर जाकर ब्रॉन्सन ने पूछा कि वो जीव क्या था, लेकिन वो दोनों अलग भाषा बोलते थे, तो साइटो ने सिर्फ समझने का नाटक किया, लेकिन उसका चेहरा साफ दिखा रहा था कि वो जानता है कि उसने अभी क्या देखा है। साइटो कुछ वक्त के लिए चुप रहा, सोचता रहा कि आखिर कैसे बचा जाए, लेकिन आखिर में हताश होकर वो समझ गया कि यहाँ मरना तय है। लेकिन ब्रॉन्सन ने उसे तुरंत रोक दिया और कहा कि तुम पागल हो गए हो क्या। फिर उसने बंदूक की आखिरी गोली निकालकर साइटो को दी और कहा कि हम दोनों को मिलकर उस जीव से लड़ना होगा जो उनका पीछा कर रहा है। दोनों को कुछ सामान मिला जो समुद्र के किनारे बह कर आया था। ब्रॉन्सन ने एक सिगरेट का पैकेट ढूंढा और साइटो को पकड़ाई, लेकिन साइटो ने उसे लेने से मना कर दिया। उसकी आंखों से उदासी छलक रही थी। जब ब्रॉन्सन कुछ काम का सामान ढूंढ रहा था तो उसे एक नौजवान सिपाही की लाश वहां मिली, जो कि उसका अपना साथी था। वो रो पड़ा और कहने लगा कि ये तो बस एक जवान सा लड़का था, इसकी पूरी जिंदगी पड़ी थी अभी। वो जिंदा होता अगर साले जापानियों ने ये जंग न शुरू की होती तो। साइटो चाहे उसकी एक भी बात न समझ पाया हो, उसके दर्द को पूरी तरह महसूस कर पा रहा था। उसने ब्रॉन्सन को पानी पिलाया। ब्रॉन्सन ने पानी पी लिया और वो दोनों मिलकर रात के लिए और चीजें इकट्ठा करने लगे। जब अंधेरा हुआ तो दोनों ने मिलकर काम चलाने के लिए कैंप बनाया। ब्रॉन्सन ने अपना जूता पहनने की कोशिश की, लेकिन जंजीरों की वजह से उसे दर्द हो रहा था और वो जूता नहीं पहन पाया। तब साइटो को समझ आया कि उसने एक मरे हुए सिपाही के बड़े जूते ले लिए थे और उसने एक जूता ब्रॉन्सन को दे दिया, लेकिन ब्रॉन्सन ने उसे पहनने से साफ मना कर दिया, क्योंकि वो किसी भी जापानी चीज को हाथ तक नहीं लगाना चाहता। साइटो ने कुछ क्रैब्स पकड़े और अपने नए साथी को खिलाए। ब्रॉन्सन, जो अब दिनों से भूखा था, उसे लेने के लिए पहले तो हिचकिचाया, लेकिन फिर उसने खाना ले लिया, लेकिन वो क्रैब उसके हाथों से मिट्टी में गिर गया। साइटो ने ये देखकर